हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रभाकर मंडल। यू आर वाचिंग डेसन यूट्यूब चैनल। सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Q&A वीडियो। आज हम लोग करेंगे सवाल जवाब। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किया है कमेंट पे, उनका आज मैं जवाब देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी गाइस एक ही एपिसोड हुआ है हमारा चैनल पे Q&A का, और वो गाइस आई होप 1 ईयर हो चुका है। तो भाई आज है दूसरा एपिसोड, मतलब Q&A वीडियो का दूसरा एपिसोड है आज। और भाई बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार जल्द से जल्द कर दो, क्योंकि भाई ऐसे ही मतलब एनिमेशन से रिलेटेड वीडियो आता रहेगा। तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और गाइस नोटिफिकेशन का ऑन कर लो, ताकि गाइस सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। और गाइस अभी शुरू हो चुका है एक माह एपिसोड, जहाँ पे आप लोगों को मिलेगा बहुत सारे फ्री 3D मॉडल्स और फ्री 3D कैरेक्टर्स। और गाइस एक वीडियो आने वाला है हेडफोन से रिलेटेड, तो वो अभी कमिंग सून है। तो गाइस सिंपली हम लोग जाते हैं मेन क्वेश्चंस पे। तो भाई सबसे पहला सवाल है विपिन कुमार मैना की तरफ से। तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मेरा मिक काम नहीं कर रहा है, उसे सही कैसे करूं। तो भाई बेसिकली मिक, हेडफोन का मिक ज़्यादातर काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि भाई मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि भाई अगर बैटरी का चार्ज कम होता है तो कभी कभार मिक काम नहीं करता है, लेकिन वो यार बहुत कम होता है। लेकिन भाई ज़्यादातर ये होता है कि हेडफोन के अंदर जो मिक है वो डैमेज हो जाता है। शायद वहाँ पे मेन बोर्ड पे शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पे मिक डैमेज हो सकता है, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है मिक का कि मिक अगर डैमेज हो जाता है ना, तो वो ज़्यादा दूर से अपना वॉइस को कैच नहीं कर पाता है, तो वैसे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई होप कि अंदर कोई मेन बोर्ड पे ही कोई पावर हो, कोई आईसी हो, कोई पार्ट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो चुका है, मतलब कोई कुछ हिस्सा तो भाई डैमेज हो चुका है, इसीलिए मिक काम नहीं कर रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कमेंट आया है अंकित सिंह की तरफ से। तो देखो दोस्त, उन्होंने क्या कहा है। तो अंकित सिंह ने कहा है कि ब्रो एंड्रॉयड में भाई 3D एनिमेशन बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं। तो भाई मैंने जस्ट एक अनाउंसमेंट बताया था कि भाई मैं सिखाऊंगा कि आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से कैसे एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। तो वो भी कमिंग सुनिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से कैसे बना सकते हो, क्योंकि भाई मैं भी सोच रहा था कि ऐसा ही ट्यूटोरियल्स लाऊं। और भाई ये मतलब कंफर्म हो चुका है कि अब आएगा, ज़रूर आएगा दोस्त, कि मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से कैसे एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जो भी ट्यूटोरियल्स आए आप तक सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप फटाफट देख लें। तो भाई अंकित सिंह, आपने जो कहा कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे कैसे एनिमेशन वीडियोस बनाना है या फिर बना सकते हो, तो भाई ट्यूटोरियल्स आ रहा है, आएगा, आप लोग देखना और भाई सीख जाना। तो भाई एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे कैसे आप लोग एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो, वो वीडियो जल्द ही आएगा, मतलब एक एपिसोड शुरू होगा। तो भाई आप लोग रेडी रहिए, ज़रूर आएगा। बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट कमेंट है राम त्रिपाठी की तरफ से। उन्होंने कमेंट किया है बेसिकली SS12 हेडफोन का रिपेयरिंग पे। तो उन्होंने क्या कहा है, देखो भाई मेरा JBL T450 है। ओहो, तो इनका JBL का हेडफोन है। तो भाई मेरा JBL T450 है। चार्जिंग लगाते ही 3 सेकेंड में लाइट ऑफ हो जाता है, चार्ज नहीं होता। बैटरी चार्ज कर देख चुका, प्रॉब्लम नो सॉल्व, प्लीज़ हेल्प। मेरा यहाँ कोई रिपेयर नहीं करता, वेट यू रिप्लाई। तो भाई तो राम त्रिपाठी का है JBL का हेडफोन। तो इनका क्या है, 3 सेकेंड में ही लाइट ऑफ हो जाता है। तो भाई ऐसा प्रॉब्लम बेसिकली कब होता है, बेसिकली जब आपका जो हेडफोन का जो बैटरी है वो जब कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है। तो भाई वो क्या करता है, मतलब बैटरी जब कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है, जब आप लोग चार्जिंग पे मतलब प्लग इन किया, तो भाई बैटरी जो है वो तो कम्प्लीटली डैमेज है ना, तो वो ज़्यादातर 2 से 3 मिनट या फिर कुछ ही देर पे ही मतलब दिखाएगा कि फुल चार्ज हो चुका है, लेकिन वो कतई चार्ज नहीं होता है, बैटरी ख़त्म हो चुका है। तो भाई इस पोजीशन पे क्या करना पड़ेगा कि बैटरी जो है उनको चेंज करना पड़ेगा, ये भी प्रॉब्लम है। और गाइस एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि चार्जिंग जब आप लोग प्लग इन कर रहे हो तो चार्जिंग पिन लूज़ हो चुका है, या फिर मेन बोर्ड जो है वो डैमेज हो चुका है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइस अगर मतलब कमेंट पे मैंने बताया, आपने मतलब आपने क्वेश्चन किया, मैंने रिप्लाई किया, ऐसा करते करते अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हो रहा है ना, तो आप ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि गाइस कभी कभार ये होता है कि इधर मतलब टेक्स्ट पे
मतलब कमेंट पे कुछ चीज़ें समझ नहीं आता है। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आप भी फ़ोटोज़ भेज सकते हो। अब आपका हेडफोन पे क्या प्रॉब्लम है, आप लोग उनका फ़ोटो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, या फिर वॉइस भी भेज सकते हो। तो भाई इधर से भी मैं आपको अपना वॉइस पे हो या फिर कोई शॉर्ट वीडियो बना के हो, आपको मैं टेलीग्राम के थ्रू आपको मैं भेज सकता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और भाई मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई आपका जो पर्सनल आपका जो प्रॉब्लम है मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो भाई राम त्रिपाठी, आई होप आपका आंसर मिल चुका है। तो मैंने गाइस जितने भी सारे प्रॉब्लम बताया राम त्रिपाठी, आई होप इन्हीं में से कोई प्रॉब्लम होगा आपका हेडफोन पे। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर गेमर्स की तरफ से। तो भाई उन्होंने क्या कहा है, ब्रो व्हाट इज़ द आइटम नेम यू कीप्ड व्हेन जॉइंट इज ब्रोकन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन से मतलब एपिसोड 1 का, जब Q&A वीडियो का एक एपिसोड 1 हुआ था SS12 हेडफोन से रिलेटेड, वहाँ पे इन्होंने कमेंट किया है। तो भाई वहाँ पे मैंने एक वीडियो दिखाया था कि वहाँ पे मैं मतलब हेडफोन का लेफ़्ट साइड वाला टूट चुका था, मतलब जॉइंट से टूट चुका था। तो वहाँ पे मैंने एक स्टील टाइप की एक चीज़ को वहाँ पे लगाया था उनको ज्वाइन करने के लिए। तो बेसिकली ये वही कह रहा है कि वहाँ पे वो चीज़ क्या था, कि बेसिकली वो था एक छोटा सा वॉच रहता है ना, वॉच का जो इधर जो मतलब हाथ पे पहनने का जो चीज़ होता है, वहाँ पे एक स्टिक रहता है। मैं अब उसको क्या बताऊँ, बद्धी रिबन क्या बताऊँ, मतलब हम लोग जो हैंड पे बांधते हैं ना वॉच, तो वहाँ पे एक लोहे का चीज़ रहता है। मैंने गाइस वहाँ पे वही चीज़ को ऐड किया था उनको ज्वाइन करने के लिए। या फिर गाइस अगर आप लोगों का वहाँ पे वैसे भी नहीं हो रहा है, तो भाई उस हिस्से का मतलब जहाँ से मेरा टूटा था उस हिस्से का पार्ट्स मिलता है, तो आप लोग नज़दीकी किसी हेडफोन रिपेयरिंग की दुकान पे जाके उनको ख़रीद के लगा सकते हो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, फोटो भेजो, वीडियो भेजो, मैं भी इधर से कोशिश करूँगा कि ताकि आपका हेडफोन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधे श्याम की तरफ से। तो भाई बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई नेम बताते वक्त अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब नेम सही से नहीं हो रहा है, तो भाई सॉरी, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो भाई राधे श्याम का क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने बेसिकली कमेंट किया है SS12 का वही पहला एपिसोड पे ही, मतलब Q&A का पहले एपिसोड पे ही इन्होंने कमेंट किया है। तो इन्होंने क्या कहा है, भाई मैं AUX केबल लगाता हूँ तो मेरा राइट साइड स्पीकर नहीं बजता, प्लीज़ हेल्प। ये जो AUX केबल का जो प्रॉब्लम है ये बहुत टाइम्स की हो सकता है, मतलब बहुत वजह से हो सकता है। बेसिकली ये हो सकता है आपका, आप जहाँ पे पोर्ट को प्लग इन करते हो, पोर्ट को लगाते हो हेडफोन के साथ, वहाँ पे वो कुछ चीज़ें लूज़ हो सकता है मेन बोर्ड पे, या फिर मेन बोर्ड का उस हिस्सा डैमेज हो सकता है, या फिर आपका राइट साइड का, तो आपका राइट साइड का स्पीकर का भी वायर मतलब आपका राइट साइड का जो स्पीकर है उनका, मतलब राइट साइड का स्पीकर, मेन बोर्ड और इधर AUX केबल का जो कनेक्शन है, इनकी अंदर कोई पार्ट्स हो, कोई IC हो, मतलब कुछ भी हिस्सा मेन बोर्ड का शायद डैमेज हो चुका है, इसीलिए आपका AUX केबल को लगाते हो तो भाई आपका राइट साइड का स्पीकर नहीं बजता है। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि AUX केबल जो है उनका कोई वायर, मतलब जो वायर है AUX केबल का, वहाँ पे ही कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। AUX केबल का प्रॉब्लम कुछ शायद इसी टाइप की हो सकता है, मतलब मैंने जो अभी आप लोगों को बताया शायद इसी में से कोई प्रॉब्लम होगा। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आकाश कुमार की तरफ से। ब्रो आई हैव ए इशू व्हेन आई पुट चार्ज आफ्टर 2 or 3 minutes द रेड लाइट ऑफ ऑटोमेटिकली एंड माई हेडफोन नॉट गेट चार्ज। हाँ भाई, ये तो प्रॉब्लम होता है कि SS12 हेडफोन का जो मेन बैटरी है वो अगर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, तो भाई मैं तो ये बताया पहले ही, तो फिर मतलब अगर आपका SS12 हेडफोन का जो बैटरी है वो अगर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, तो जब आप प्लग इन करते हो तो 2 या 3 मिनट ही चार्ज लेगा और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, दिखाएगा कि आपका फुल चार्ज हो चुका है, लेकिन वहाँ पे कतई चार्ज नहीं होता है, मतलब कोई भी चार्ज ही नहीं होता है। जब आप लोग उनको ऑन करते हो तो 2 या शायद 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही हेडफोन बंद हो जाता है कि चार्ज डाउन हो चुका है। तो भाई यहाँ पे बैटरी कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, इसलिए भी हो सकता है, या फिर मेन बोर्ड जो है राइट साइड पे जो मेन बोर्ड रहता है, शायद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है कि मतलब मेन बोर्ड पे कुछ पार्ट्स ऐसा डैमेज हुआ है कि वो चार्ज ही नहीं पहुँचा पा रहा है बैटरी तक, ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर मेन बोर्ड पे जो पिन है चार्जिंग पिन, वो अगर लूज़ हो जाता है तो भाई चार्जिंग पिन से बैटरी तक चार्ज पहुँच ही नहीं पाता है, तो बैटरी चार्ज कैसे होगा। तो भाई
ऐसे भी होता है वह। तो इतनी सारे प्रॉब्लम में से कोई तो प्रॉब्लम होगा ही, इसीलिए चार्ज वगैरह नहीं होता है और ऑटोमेटिकली हेडफोन ऑफ हो जाता है। और भाई एस स्टूडेंट हेडफोन जो है ना, वहाँ पे अगर फुल चार्ज हो जाता है तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और गाइस मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि अगर आप लोगों का प्रॉब्लम फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, तो शायद मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर सकूँ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कमेंट है भाई गौतम दास की तरफ से। उन्होंने गाइस बंगाली पे कमेंट किया है। जो स्पीकर है, स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम जो मैंने रिपेयरिंग दिखाया था, वहाँ पे उन्होंने कमेंट किया है गौतम दास। बेसिकली इन्होंने कमेंट किया है बंगाली पे। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं रहने वाला हूँ वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव पे। तो मैं भी बेसिकली बंगाली पे ही बातें करता हूँ, पर वीडियो बनाते वक्त मैं हिंदी पे बात करता हूँ। तो इन्होंने बंगाली पे क्या कमेंट किया है देख लेते हैं। আমার এটা আছে, চার্জ দিলে মিজু লাইটটা জ্বলতে থাকে এবং চার্জ দেওয়ার পর একদিন পর চলবে না দাদা, ये একটু ঠিক করে बोलो। तो भाई देखो, ये जो म्यूज़िक सिस्टम है ना, वहाँ पे अंदर एक बैटरी है। तो बेसिकली देखो, सबसे पहली बात ये होता है कि अगर आपका कोई मशीन हो, हेडफोन हो या फिर ये जो म्यूज़िक सिस्टम हो, अगर प्रॉब्लम है तो भाई खोल के देखो अंदर, शायद कोई वायर भी वहाँ पे टूट सकता है या फिर फूट सकता है। वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे सोल्डिंग वगैरह लगा होता है ना, वहाँ पे कोई वायर कट भी हो जाता है कभी कभार, मतलब किसी तरह के प्रेशर्स की वजह से वहाँ पे वायर टूट जाता है। तो भाई देखो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो अंदर पहले खोल के देखो। तो भाई इनका जो प्रॉब्लम है सेमी प्रॉब्लम है कि बैटरी जो है, आई होप बैटरी का कुछ प्रॉब्लम है कि बैटरी डैमेज हो चुका है या फिर बैटरी तक चार्ज पहुंच ही नहीं पाता है, या फिर चार्ज भी होता है तो थोड़ा सा होता है। तो भाई देखो, मेरा मानना ये है कि भाई अगर आपका चाहे हेडफोन हो या फिर म्यूज़िक सिस्टम हो, कोई भी चीज़ हो, अगर मतलब काम ही नहीं कर रहा है, ना ऑन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भाई पहले खोल के देखो अंदर क्या प्रॉब्लम है। आई होप कि कोई वायर वगैरह छूट चुका होगा या फिर मतलब कोई प्रॉब्लम दिख ही जा रहा हो वहाँ पे अंदर। तो एक खोल के एक बार ट्राई करो, टेस्ट करो कि शायद कुछ दिख जाए अंदर कि ये चीज़ प्रॉब्लम है, तो फटाफट ज्वाइन कर दिया सोल्डिंग वगैरह करके, तो हो गया ठीक। तो पहले गैस खोल के ट्राई करो कि क्या है अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामपी नेहा की तरफ से। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने भी म्यूजिक सिस्टम के ऊपर कमेंट किया है। कहा है कि माई TG113 बटन इज़ नॉट वर्किंग, हाउ कैन आई डू। ओके, तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई कि ये जो SS12 हेडफोन है उनके अंदर जो बटन है, या फिर ये जो म्यूज़िक सिस्टम है इनके अंदर जो बटन है, ये बटन्स ना मतलब क्या बताऊँ, एक क्रिटिकल टाइप की बटन है भाई। मतलब अगर ज़्यादा प्रेशर से बटन को क्लिक किया जाए ना, तो अंदर जो मतलब इस बटन्स की अंदर एक स्प्रिंग टाइप की एक चीज़ होता है। स्प्रिंग तो नहीं, मतलब ऐसा चीज़ अगर आप लोग उनको टैप करते हो तो वो अपने आप इनको छोड़ देता है। लेकिन गाइस कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप लोग उस बटन को क्लिक करते हो तो वो उनके अंदर ज्वाइन ही रह जाता है, ना ही उठता है। और या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनको आप क्लिक ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतनी ज़ोर से दबाया कि भाई अंदर जो स्विच है वही टूट के अंदर चला गया और भी। तो भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है ऐसे स्विच से रिलेटेड। और अगर आपका भी ऐसा ही प्रॉब्लम है तो भाई इनका तो है ही प्रॉब्लम, तो खोल के देखो अंदर स्विच वाले जो जगह है वहाँ पे मतलब मेन बोर्ड उनके ऊपर स्विच है, ठीक स्विच के नीचे एक सोल्डिंग किया होगा, तो वहाँ से आप सोल्डिंग करके 2 वायर्स बाहर लेके आओ और गाइस आप उनको स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और वहाँ पे जो 2 वायर्स आपने बाहर किया हो वहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से स्विच को ऐड कर सकते हो। या फिर गाइस अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप नज़दीकी कोई रिपेयरिंग की दुकान पे जाओ, वो रिपेयर कर देगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइस SS12 हेडफोन हो या फिर कोई भी म्यूज़िक सिस्टम हो, उनकी मतलब वहाँ पे जो मेन बोर्ड रहता है उनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होता है, बहुत सारे ICs वगैरह होता है। तो भाई मतलब ज़्यादातर कोशिश करो कि भाई कोई रिपेयरिंग की दुकान पे जाके करो, क्योंकि भाई अगर आप लोग अपने घर पे करते हो, मतलब सोल्डिंग मशीन लिया और सोल्डिंग वगैरह करके उनको ठीक कर दिया, तो भाई ये बहुत ही रिस्की हो जाएगा। क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होता है। अगर एक पार्ट के साथ दूसरी पार्ट कनेक्ट हो गया ना तो फिर कंप्लीटली बोर्ड शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और जब आप लोग दुकान पे लेके जाओगे तो मैं बता देता हूँ क्या करेगा कि बेसिकली मतलब अगर आपका स्विच पे प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, स्विच को लगाएगा, मतलब उनको पहले तो उठाएगा, तो वहाँ पे वो लोग सोल्डिंग का इस्तेमाल ही नहीं करता है। मतलब ज़्यादातर देखो तो सोल्डिंग का इस्तेमाल वो लोग नहीं ही करता है। एक उनके पास एक हीटिंग मशीन होता है, बेसिकली मेरा नाम तो नहीं पता, लेकिन उनके पास एक हीटिंग टाइप की एक मशीन होता है, उनके अंदर से गर्म हवा निकलता है, बहुत गर्म हवा।
तो बेसिकली वो वहाँ पे स्विच को ऐड करेगा एंड वो गर्म हवा देगा और उनके साथ मतलब बोर्ड के साथ स्विच को वो कनेक्ट कर देगा, मतलब सोल्डिंग हो जाएगा। बेसिकली वो जो गर्म हवा निकलता है ना उस मशीन से, वो उनको ज्वाइन कर देता है, वहाँ पे वो सोल्डिंग कर देता है। तो भाई मेरा मानो तो स्विच वगैरह प्रॉब्लम है तो आप कोई रिपेयरिंग की दुकान पे सही करवाओ, मतलब रिपेयर करवा लो। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राशि विनोद की तरफ से। भाई बहुत लंबा है तो देखते हैं क्या है। ब्रो प्लीज कैन यू टेल वन मोर इजी आइडिया प्लीज ब्रो माई होप फॉर गेटिंग माई हेडसेट इज BCOZ ऑफ यू प्लीज आई फुल्ली BCOZ। ये भाई ये वर्ड क्या है? ये वर्ड तो मेरे को समझ में नहीं आया भाई, BCOZ। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। ऑफ यू प्लीज आई फुल्ली डिपेंड ऑन यू प्लीज टेल मी वन आइडिया ऑफ रिपेयरिंग BCOZ माई बोथ joints are broken please help please reply bro please I will be waiting for your reply please sir please and thank you। तो बेसिकली हेडफोन का जो जॉइंट से रिलेटेड है, ब्रोकन से रिलेटेड है, कहीं टूट गया है, कहीं निकल गया है, इनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक चीज़। तो बेसिकली गाइस अगर आपका हेडफोन का मतलब स्पीकर जहाँ पे जो स्क्रोल वगैरह होता है, मतलब जिस पॉइंट पे हेडफोन घूमता है, मतलब दो साइड लेफ्ट और राइट साइड की जो स्पीकर से जिस पॉइंट से वो घूमता है, अगर उस पॉइंट ही टूट चुका है तो भाई आप कोई हेडफोन की दुकान पे जाओ, रिपेयरिंग की, तो हेडफोन रिपेयरिंग की दुकान पे जाओ, वहाँ पे वो पार्ट्स आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपका कैसे मिडिल से ही हेडफोन टूट चुका है तो भाई मतलब फिनिश, हेडफोन ही फिनिश, मतलब उनको रिपेयरिंग करना बहुत ही कठिन हो सकता है। और गैस अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मैं फिर भी उनको ज्वाइन करूँगा तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप मतलब जिस दुकान पे सोल्डिंग वगैरह होता है, बेसिकली मशीन पे सोल्डिंग नहीं भैया, जहाँ पे दरवाज़ा वगैरह बनाता है ना, लोहे का दरवाज़ा वगैरह, बड़ा सोल्डिंग मशीन, वहाँ पे जाओ। और बेसिकली उसी सोल्डिंग का ज़रूरत क्यों पड़ेगा, क्योंकि भाई उनकी अंदर हेडफोन के अंदर ना टीन का, शायद टीन हो या फिर कोई और मटेरियल, उसी से रिलेटेड एक मतलब एक कर्व से होता है ताकि वो बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रिंगली काम करे। तो वही चीज़ अगर ये हो जाए ना, मतलब ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो वो हेडफोन मिडिल से टूट जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई वो तो भाई लोहे टाइप की कुछ मटेरियल है ना, तो इसलिए उसी दुकान पे जाके धीरे धीरे से सोल्डिंग करके आप लोग उनको सही से करवा सकते हो। इनके अलावा अगर आप गैस फेविक्विक का इस्तेमाल, नहीं गैस फेविक्विक से नहीं होगा। राशि विनोद, आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर फिर भी नहीं हुआ हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, मैं पर्सनली आपको हेल्प करने का कोशिश करूँगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क नाइट की तरफ से। उन्होंने क्वेश्चन क्या, उन्होंने बेसिकली SS12 हेडफोन रिपेयरिंग पे ही कमेंट किया है। तो उन्होंने क्या कहा है, ब्रो मेरा हेडफोन्स में चार्ज करने वाली एक ब्लू कलर की वायर अलग हो गया है जो बैटरी को चार्ज करता है, मुझे पता नहीं है वो कहाँ फिक्स करूँ, बता दो यार। तो ब्लू वायर का जो कनेक्शन है मैं कम्प्लीटली आप लोगों को बता देता हूँ कि राइट साइड, बेसिकली राइट साइड पे मेन बोर्ड होता है और लेफ्ट साइड पे स्पीकर और बैटरीज होता है। तो ब्लू वायर का कनेक्शन कैसा रहता है, बेसिकली राइट साइड जो है, राइट साइड का रेड वायर और ब्लू वायर जाके कनेक्ट होता है इधर लेफ्ट साइड के बैटरीज पे। बेसिकली ये जो रेड वायर और ब्लू वायर है ये है चार्जिंग वाला वायर, कि जब आप लोग यहाँ पे प्लग इन करते हो हेडफोन का तो वो रेड वायर और ब्लू वायर जाके बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो वो जाके बैटरी को चार्ज करता है। तो इसीलिए रेड वाला जो वायर है उनका जहाँ पे जो सोल्डिंग है राइट साइड पे मेन बोर्ड पे, रेड वाला जो वायर है वो जिस जगह पे सोल्डिंग किया हुआ है वहाँ पे देखो BAT प्लस लिखा होगा, मतलब बैटरी का प्लस वायर है रेड वाला, और उनके ऊपर ये होगा ब्लू वायर। बेसिकली उस पॉइंट पे जिस जगह पे सोल्डिंग है उस पॉइंट पे लिखा होगा BAT माइनस, मतलब बैटरी का माइनस वाला वायर। तो ये हो गया प्लस और माइनस, रेड वाला प्लस और ब्लू वाला माइनस, तो वो दोनों हो गया। और वो दोनों वायर आता है लेफ्ट साइड पे बैटरी पे। तो बेसिकली बैटरी पे दो वायर है, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर। तो इधर देखो बॉस, इधर रेड वायर और ब्लू वायर है और बैटरी का रेड वायर और ब्लैक वायर। तो हो गया फिक्स कि भाई बैटरी का जो रेड वायर कनेक्ट हो गया और इधर
और दूसरा ब्लैक वायर और ब्लू वायर कनेक्ट हो जाएगा। तो बैटरी का जो कनेक्शन है ये है, बैटरी पे है रेड वायर कनेक्ट होगा रेड वायर के साथ एंड बैटरी का ब्लैक वायर कनेक्ट होगा ब्लू वायर के साथ। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि SS12 हेडफोन के अंदर जो ग्रीन वायर है वो बेसिकली बैकअप के लिए बनाया हुआ है कि कोई वायर अगर शॉर्ट हो जाए, मतलब शॉर्ट मतलब कट हो जाता है या फिर सोल्डिंग करते वक्त कहीं से छूट जाता है टूट जाता है, तो ग्रीन वाला जो वायर है ये कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं रहता है। ये बेसिकली रहता है एक बैकअप के लिए कि लेफ्ट साइड की कनेक्शन से राइट साइड, सॉरी अगर राइट साइड की कनेक्शन से लेफ्ट साइड की कनेक्शन पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है अंदर, तो भाई आप लोग उस ग्रीन वायर को कनेक्ट करके इधर के साथ कनेक्शन आप लोग कर सकते हो। तो भाई आई होप डार्क नाइट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर फिर भी अगर नहीं हुआ हो तो भाई टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है KT की तरफ से। उन्होंने क्या कहा है, ओहो इन्होंने बेसिकली म्यूजिक सिस्टम के ऊपर कमेंट किया है। तो क्या कहा है, भाई मेरा ब्लूटूथ मशीन ऑन नहीं हो रहा है, ऑन वाला लाइट ही नहीं जल रहा है, क्या करे भाई प्लीज़ बताओ ना। तो देखो बस पहले तो आप एक चीज़ ट्राई करो कि चार्जिंग पे प्लग इन करके फिर आप ऑन करने की कोशिश करो। मतलब ऑन कैसे कि स्विच ऑन ऑफ करते जाओ। देखो भाई कि अंदर जो लाइट है वो मतलब लाइट ऑन ऑफ होता है या फिर नहीं, थोड़ा सा भी ऑन ऑफ होता है या फिर नहीं, कुछ इस टाइप की थोड़ा सा ट्राई करो। एंड उनके बाद अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब गाइस आपका सही है, सिर्फ बैटरी ही डैमेज है। ओके, अगर ऐसा होता है या फिर आप अंदर खोल के देखो, शायद कुछ प्रॉब्लम दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर गेमिंग स्टूडियो की तरफ से। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि भाई बेसिकली जो लोग गेमिंग कर रहा है ना वो लोग गाइस SS12 हेडफोन खरीदता है कि भाई वायरलेस रहेगा क्या, बिंदास गेम प्ले होगा मोबाइल फ़ोन पे। लेकिन इनका आंसर मैं एक नेक्स्ट वीडियो पे दूंगा जहाँ पे मैं हेडफोन से रिलेटेड ही बात करूँगा कि कौन सा हेडफोन बेस्ट होगा गेमिंग के लिए ऐसे नॉर्मली। वो वीडियो कमिंग सून है, बाद में बताता हूँ। तो देखते हैं आवर गेमिंग स्टूडियो इनका क्या कमेंट है। तो इन्होंने कहा है हेलो ब्रो माय हेडफोन इज़ ब्रोकन, जॉइंट से ब्रोकन हो गया, खुला नहीं है। तो भाई मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका जॉइंट से ब्रोकन होता है, मतलब जॉइंट से टूट जाता है, मतलब जहाँ से हेडफोन का मतलब लेफ्ट और राइट हेडफोन जहाँ से घूमता है अगर उसी जगह पे टूट जाता है तो भाई उनका फुल्ली सेटअप मिलता है दुकान पे। आप लोग जाओ थोड़ा सा ढूंढो, आई होप आप लोगों को मिल जाएगा। या फिर गाइस मैंने एपिसोड 1 मतलब Q&A वीडियो का एपिसोड 1 पे मैंने दिखाया है थोड़ा सा कि आप लोग उनको कैसे रिपेयर कर सकते हो, तो वो वाला वीडियो जाकर देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित सिंह की तरफ से। तो ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, अंकित सिंह, इनका कमेंट शायद मैंने पहले भी बताया। हाँ, तो इन्होंने कहा है कि ब्रो 4GB रैम 2GB ग्राफिक कार्ड i3 प्रोसेसर में ब्लेंडर रन करेगा। हाँ वो काम कर जाएगा, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो यूज़ करता हूँ मेरा बेसिकली लैपटॉप है और मेरा लैपटॉप का 12GB रैम है और i5 का है 8th जनरेशन का। मेरा जो लैपटॉप है वहाँ पे गाइस थोड़ा काम वगैरह हो जाता है, लेकिन इनसे भी अच्छा थोड़ा सा चाहिए रैम। 12GB या फिर 16GB होने से ही सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर गाइस अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अंकित सिंह, अगर आपकी कंप्यूटर पे अगर ब्लेंडर 2.90 काम नहीं कर रहा है तो भाई आप मतलब 64 बीट का अगर काम नहीं कर रहा है तो आप 32 बीट का डाउनलोड कर लो। और गाइस मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि गाइस आप लोग मतलब कोई भी वर्जन का हो, मतलब ब्लेंडर जब से स्टार्ट हुआ है, जब से बना है तब से शुरू करके आज तक, मतलब आज तो भाई ब्लेंडर 2.90 चल रहा है, तो कोई भी वर्जन का आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो उनका वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है कि कोई भी वर्जन का आप लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पीसी पे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप जाके देख लो और सीख जाओगे कि भाई कैसे कोई भी वर्जन का ब्लेंडर डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट है ना इसमें भी चल जाएगा। आप भाई ये इंस्टॉल करके देखो, चलता है तो चलाओ, अगर नहीं चलता है तो भाई ब्लेंडर का दूसरा कोई वर्जन ट्राई करो, शायद वो चल जाए। 32 बीट का ट्राई करो, चल जाएगा। तो भाई थोड़ा सा रिक्वायरमेंट अच्छा करो ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से रन करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सारण संदीप की तरफ से। उन्होंने कहा है भाई व्हाइल आई चार्ज इट कैन बी टर्न ऑन बट प्लग चार्जर इट विल टर्न ऑफ। तो भाई मैंने पहले भी बताया कि हेडफोन का जो पिन होता है वो कभी कभार लूज वगैरह हो जाता है कि अगर आप लोग ज़्यादा प्रेशर से अगर कोड लगा दिया या फिर थोड़ा सा भी अगर प्रेशर वगैरह पड़ गया तो भाई चार्जिंग पिन जो रहता है अंदर वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए भाई ये प्रॉब्लम होता होगा शायद आपका भी।
कि चार्जिंग भी नहीं होता होगा या फिर अंदर जो रेड लाइट ऑन होता है वो भी नहीं होता होगा। अगर गाइस बैटरी चार्ज ही नहीं हो रहा है तो हेडफोन भी ऑन नहीं होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई कि चार्जिंग पिन जो है वो कभी कभार लूज़ हो जाता है या फिर अंदर जो मेन पार्ट्स वगैरह है, आईसी वगैरह है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर मेन बोर्ड पे कुछ चीज़ें डैमेज हो चुका है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से शायद आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। सारोन संदीप भाई, नेम बताते वक्त थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम हो ही रहा है, तो भाई सॉरी, मैं पहले ही भी कह चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहर सिंह की तरफ से। उन्होंने भाई एपिसोड 1 पे ही कमेंट किया है, मतलब Q&A का एपिसोड 1 वाला वीडियो पे। तो उन्होंने कमेंट किया है, ब्रो मेरा SD कार्ड अंदर घुस गया, उसको कैसे निकालूँ। तो भाई इनका एक सिंपल सोल्यूशन है, हेडफोन को खोलो और अंदर से SD कार्ड को निकाल लो। बिल्कुल इजी है भाई, हेडफोन भी खोलना इजी है। आप लोग ट्यूटोरियल्स देखो, एसेंशियल हेडफोन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना हुआ है, तो देखो वीडियो मैं कैसे खोल रहा हूँ, तो आप भी उसी प्रोसेस से खोलो और भाई मेन बोर्ड से SD कार्ड को निकाल लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण यादव की तरफ से। उन्होंने एस12 हेडफोन पे कमेंट किया है। तो उन्होंने कहा है, भाई मेरा हेडफोन जॉइन से टूट गया है, प्लीज़ हेल्प मी ब्रो, हाउ कैन आई फिक्स इट। भाई ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो भाई इनका सॉल्यूशन मैं बहुत ही जल्द निकालूंगा, बहुत ही जल्द। तो मैं आपको कह देता हूँ कि भाई अगर उसी जॉइंट से टूटा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उसी जॉइंट से अगर आपका भी टूटा है तो भाई आप भी ट्राई करो, कोई हेडफोन रिपेयरिंग की दुकान पे शायद मिल जाए। और भाई मैं देख रहा हूँ भाई ये जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना बहुत सारे लोगों को हो रहा है, इनका कोई सॉल्यूशन मैं जल्द ही निकाल रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा वेट करो, आई होप कोई सॉल्यूशन निकल आए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस डेक्सिट की तरफ से। उन्होंने तो म्यूजिक सिस्टम पे कमेंट किया है। तो उन्होंने कहा है, मेरा स्पीकर में 50% बैटरी होने के बाद ही बंद हो जा रहा है, एनी सॉल्यूशन। बेसिकली भाई वो 50% नहीं हो रहा है, वो 100% ही हो रहा है, क्योंकि भाई बैटरी जो है वो डैमेज हो चुका है। वो वहाँ पे अगर बैटरी डैमेज हो जाता है ना, पहले दिखाएगा 100%, लेकिन वो बैटरी डैमेज है तो इसीलिए आपको लग रहा है कि भाई 50% पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन बेसिकली उनका कम्प्लीटली चार्ज ही ख़त्म हो जा रहा है। तो आप गाइस तो प्रिंस भाई आप बैटरी को चेंज करके चेक करो एक बार कि वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भाई वही प्रॉब्लम है। अगर बैटरी चेंज करने के बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम होता है तो समझ लो कि आपका मेन बोर्ड पे कुछ चीज़ें डैमेज हो चुका है, कोई पार्ट्स हो, कोई आईसी वगैरह हो। सो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंजन शर्मा की तरफ से। तो उन्होंने बेसिकली SS12 हेडफोन पे ही कमेंट किया है। उन्होंने कहा है, सर आई वांट टू रिमूव बैटरी फ्रॉम हिज हेडफोन, इट इज़ पॉसिबल। ज़रूर पॉसिबल है भाई। आप लोग पहले बैटरी का वोल्टेज को चेक करो कितना वोल्टेज का है। अगर नज़दीकी कहीं पे अगर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान वगैरह है, वहाँ पे जाओ, हेडफोन को खोलो और उनका बैटरी को चेक करवाओ कि ये कितना वोल्टेज का है। तो वो वोल्टेज चेक करके आपको दे देगा और फिर आप उसी वोल्टेज का बैटरी को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल है। लेकिन ये वोल्टेज वाला बात ये है कि अगर आप सेम वोल्टेज का अगर नहीं लगाते हो तो फिर क्या होगा, मेन बोर्ड जो है वो भाई डैमेज हो जाएगा, कि हट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज का पावर आ जाएगा। तो भाई ये इन्होंने जो कमेंट किया है कि ये पॉसिबल है, ज़रूर ये पॉसिबल है। आप वोल्टेज चेक करके न्यू बैटरीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो लेकिन गाइस जब आप लोग बैटरी को चेंज करोगे तो एक बार वोल्टेज चेक करके उसी वोल्टेज का बैटरी लगवा लो, नो प्रॉब्लम, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली ये काम करेगा। सो नेक्स्ट कमेंट है हिमांशु चौधरी की तरफ से। तो इनका क्वेश्चन है, ब्रो मेरा SS12 हेडफोन की चार्जिंग पिन टूट के अंदर घुस गया है, जब मैं उसको खोलता हूँ तो हेडफोन खुलता ही नहीं है, तो तुमने कैसे खोला है, हेल्प करो मेरी। तो बेसिकली देखो, हेडफोन की वहाँ पे जो एक स्पॉन्ज टाइप की है, एक रबर टाइप की जो चीज़ है ना, जो एयर पे आके लगता है, वहाँ पे देखो उनके बाद एक रिंग टाइप की चीज़ होगा, उनको खींचो ये खुल जाएगा। बेसिकली वहाँ पे कोई नट वगैरह नहीं है, नट बोल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सिंपली वहाँ पे जो स्पॉन्ज टाइप की चीज़ है, उनके बाद एक देखो एक प्लास्टिक का रिंग टाइप की होगा, उनको मतलब खींचने का कोशिश करो चारों तरफ से, वो खुल जाएगा। और भाई बात करें तो चार्जिंग पिन का, कि भाई चार्जिंग पिन तो कम्प्लीटली टूट के ही अंदर घुस गया है, उनको रिपेयरिंग कैसे करें। तो भाई मेरा ओपिनियन मानो तो इनको घर पे कोशिश ही मत करो, कोई मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे जाओ, वहाँ पे बेसिकली किस टाइप की वो लोग रिपेयरिंग करेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली उनके पास एक मशीन है, जिस मशीन के अंदर से गर्म हवा निकलता है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा। तो वो क्या करेगा, उस पिन को उठाएगा,
मतलब उस पिन को, मतलब आपकी हेडफोन के अंदर जो चार्जिंग पिन है उनको वो रिमूव कर देगा और न्यू चार्जिंग पिन को वहाँ पे लगाएगा और वो जो हीटिंग वाला मशीन है गर्म हवा निकलेगा उस मशीन के अंदर से और वो उधर सोल्डिंग होके कनेक्ट हो जाएगा। मतलब भाई चार्जिंग पिन को चेंज करने के लिए किसी भाई रिपेयरिंग की दुकान पे जाओ, उन लोगों का भाई एक्सपीरियंस वगैरह रहता है तो वो लोग भाई चेंज कर देगा उसी मशीन से, लेकिन भाई सोल्डिंग मशीन से डायरेक्टली नहीं होगा। अगर कोई कर भी रहा है तो भाई मना कर दो कि भाई डायरेक्टली सोल्डिंग मशीन से नो नो नो। सो नेक्स्ट कमेंट आया है फ्री कोड कैंप चैलेंज की तरफ से। उन्होंने भाई SS12 का प्रॉब्लम है तो इन्होंने कहा है ब्रो फॉर मी व्हेन आई ऑन द लाइट समटाइम इट्स रनिंग एंड ऑफिंग प्लीज सॉल्व दिस। तो भाई इस टाइप की प्रॉब्लम ना बहुत सारी वजह से हो सकता है। बेसिकली शायद आपका बैटरी जो है वो डैमेज हो चुका है या फिर बैटरी से मेन बोर्ड तक जो कनेक्शन है उस लाइन पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर मेन बोर्ड का कुछ पार्ट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो भाई आप लोग पहले तो खोल के चेक करो कि अंदर कोई पार्ट्स हीट वगैरह तो नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई अगर कोई पार्ट्स अगर हीट होता है गर्म होता है तो मान लो कि भाई अंदर कुछ खुराफाती हुआ है, मतलब कोई पार्ट्स जो है वो डैमेज हो चुका है। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो अंदर भाई खोल के एक बार अपने से खुद से एक बार ट्राई करो कि अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। तो भाई देखो इस टाइप की मतलब ऑन हो रहा है लेकिन कुछ देर बाद फिर से ऑफ हो रहा है। इस टाइप की प्रॉब्लम होता है कि भाई बैटरी जो है वो मतलब फुल चार्ज ही नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा सा चार्ज हुआ, थोड़ा सा ही सॉन्ग सुना बस चार्ज खत्म। तो भाई बैटरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मेन बोर्ड का भी प्रॉब्लम होता है या फिर बैटरी से मेन बोर्ड का कनेक्शन तक कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो भाई मैं जितने भी सारे सोल्यूशन अभी बता रहा हूँ, अगर फिर भी आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप भाई टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, पर्सनली मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट आया है रणधीर कुमार की तरफ से। उन्होंने भी SS12 हेडफोन पे ही कमेंट किया है तो कहा है कि ब्रो मेरा हेडफोन में एक प्रॉब्लम है, सॉन्ग बजते बजते अपने आप ही स्पीड में बजने लगता है और 10 से 15 सेकंड के बाद नॉर्मल हो जाता है, प्लीज़ हेल्प ब्रो। भाई ये तो न्यू प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि मेन बोर्ड जो है, मेन बोर्ड के अंदर एक पार्ट्स रहता है, मतलब कुछ पार्ट्स मिला के वो एक पार्ट्स रहता है, वो उनका स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। तो शायद उसी पार्ट्स पे आपका कुछ प्रॉब्लम हो चुका होगा या फिर आप जिस डिवाइस से इनका ब्लूटूथ को कनेक्शन किए हो शायद उसी डिवाइस पे अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से अगर म्यूज़िक वगैरह मतलब सुनते हो तो शायद आपका एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि ब्लूटूथ कनेक्शन करते वक्त ही उनका स्पीड पे कुछ फ़र्क पड़े। तो आप कोई दूसरी डिवाइस से चेक करो, शायद ऐसा ना हो। तो भाई ट्राई करो क्या हो रहा है। सो है गाइस, यहीं पे होता है एपिसोड 2 Q&A वीडियो ख़त्म। और भाई अभी और भी बहुत सारे कमेंट्स है तो बहुत जल्दी एक और Q&A वीडियो आ जाएगा। यहाँ पे अभी बहुत सारे कमेंट्स है तो मैं भाई सारे के सारे रिप्लाई दूंगा ऐसे Q&A के थ्रू, बहुत जल्दी आएगा ये Q&A वीडियो। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो पसंद आया तो लाइक करो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।